लीडरशिप, जब ये शब्द हम सुनते हैं तो हमें एक लीडर की इमेज दिखती है। एक ऐसा लीडर जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कोई काम गलत नहीं कर सकता, कोई डाउट नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं हम। एक ऐसा इमेज हमारे माइंड में आता है। तो आज उस इमेज को हल्का सा मैं शिफ्ट करने आई हूँ। हाय एवरीबडी, आई एम मेजर खुशबू पाटनी, आई एम रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर। मैंने 10 साल फौज के नाम करे हैं और उन 10 सालों में और जो मेरा बीते हुए साल हैं उनमें कुछ मैंने एक लीडरशिप के बारे में बहुत कुछ सीखा है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। पुरानी डेफिनेशन अगर हम देखें लीडरशिप की तो ये एक डेफिनेशन है जिसमें हम सोचेंगे जो लीडर होगा वो कमांड दे रहा होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, पूरी पावर में, पूरे कंट्रोल में, ऐसी एक इमेज आती है। तो इज इट रियली द लीडरशिप? क्या ये सच में आजकल के ज़माने में क्या ये लीडरशिप की वैल्यू सस्टेनेबल है? अगर हम एक ऐसे लीडर को इमेजिन करें जो कि सब कुछ रोबोटिक लेवल पे करे, इमोशंस उसके कम हो जाएं, ना फियर में है, ना डाउट में है, ना कोई बुरे दिन आते हैं, ना ही इंसान रोता है, तो क्या एक ऐसा लीडर एक इंसानी टीम को जन्म दे सकता है? जब हम टीम की बात करते हैं हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं एक पैशन की, टीम वर्क की। हम ये भी बात करते हैं कि कैसे हम सब मिलके आपस में पैशनेटली काम करेंगे, जो कि सारा का सारा एक ह्यूमन वैल्यू है। जब ह्यूमन वैल्यू को हमें पिरोना है तो वहाँ पर एक रोबोटिक लीडर का क्या काम? और इसी वजह से एक शिफ्ट आया इस कन्वेंशनल डेफिनेशन में, और वो शिफ्ट था वनरेबिलिटी। लेट्स डिफाइन द वनरेबिलिटी वंस फॉर ऑल ऑफ यू। इसका मतलब है ओके, मैं कर सकता हूँ, मैं फेल भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं तब भी करूँगा। मैं शायद इसमें अच्छी तरह से, टेडेक्स टॉक चल रही है, शायद मैं अच्छी तरह से बोल ना पाऊँ, लेकिन मैं तब भी बोलूँगी। दैट लेवल ऑफ वनरेबिलिटी दैट मेक्स द लीडर दीज डेज। सो व्हाट इज दिस? इफ यू से व्हाट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ फियर? सो जब एक माँ अपने बच्चे से बोलती है बेटा मैं भी डरी हुई हूँ और लेकिन हम साथ में ये कर लेंगे, दैट्स लीडरशिप। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट से बोलते हैं ठीक है, आई एम योर टीचर एंड आई शुड नो मोर देन यू बट आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू, दैट्स लीडरशिप। जब एक ऑफिसर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपनी टीम से बोलते हैं कि यू नो व्हाट, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई कैन फील यू, मुझे आपके इमोशन समझ में आते हैं, दैट्स लीडरशिप। सो इसका मतलब लीडरशिप होना इनविंसिबल होना नहीं है, ये तो रियल होना है, असली होना। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल आर्मी स्टोरी। आई थिंक स्टोरी कनेक्ट्स बेटर। वैसे तो फौज ने मुझे सब कुछ दिया, टू बी वेरी फ्रैंक, ये निडरता, इस तरह बोलने का कॉन्फिडेंस, अपने आप को समझना, है ना, एक जिगरा जो बोलता है इंसान के अंदर, वो डिसिप्लिन, रेजिलियंस, सब कुछ। बट एक चीज़ और दी उन्होंने मुझे, उन्होंने ये बोला कि नेवर शो योर वीकनेस, अपनी कमियां किसी को मत बताओ, नेवर शो योर वीकनेस। सो यहीं से शुरुआत हुई। जब मैं बिल्कुल लेफ्टिनेंट थी, यंग डे था, मैं गई अपनी टीम के साथ एक्सरसाइज लोकेशन में। अब एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि हम मॉक ड्रिल करते हैं कि अगर हम पे हमला हो जाए तो हम कैसे रिएक्शन करेंगे और अपने दुश्मनों का सामना करेंगे। आई थिंक 3 दिन हो गए थे, रेगुलर एक्सरसाइज थी और हम लोग बिल्कुल भी सोए नहीं थे। हम लोग बहुत थके थे, आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा था, गला पूरा सूख रहा था, हमारे पास जो राशन था वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। हम सब टायर्ड थे एंड मैं सबसे ज़्यादा, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज मेरे ऊपर मेरी पलटन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रखी थी। हर एक इंसान का जो कहते हैं ना, बिल्कुल अटेंडेंस से लेके एवरीथिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी एक एनसीओ मेरा जवान मेरे पास भागते भागते आया, बोला मैडम हम सब थक गए हैं। और विद इन अ स्प्लिट ऑफ सेकेंड मैंने भी उसको बोल दिया यार मैं भी थक गई। तो अचानक से एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया मेरे अंदर। मुझे लगा यार ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, आई शुडंट हैव सेड दैट। यू नो व्हाट, आई एम जस्ट अ न्यूली कमीशन लेफ्टिनेंट। अब ये सोचेंगे कि मैं वीक हूँ, अब ये सोचेंगे मेरे अंदर वो पावर नहीं है, ये मेरे रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ये मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक ओवर थिंकिंग का लूप मैंने स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही एक जेसीओ मेरे सामने आया, बोलते हैं ठीक है मैडम हम थक गए हम सब, तो साथ में थकते हैं और साथ में लड़ते हैं। और अचानक से एक स्वीट सी स्माइल मेरे चेहरे पे आ गई। मुझे लगा यार इतना गलत भी नहीं है, वनरेबल होना, अपनी असलियत दिखाना इतना गलत भी नहीं है। मुझे लगता था, मुझे सिखाया गया था कि अगर तुम रुक गए या तुमने रो दिया या तुम वीक हो गए तो तुम लीडरशिप में ब्रेक आ जाएगा तुम्हारे, बट ऐसा नहीं था। बिकॉज एक इंसान को इंसानी ढंग से मैंने बोला, समझाया, तो वो एक ट्रस्ट ऑफ मोमेंट ऑफ कनेक्शन मेरे साथ आया। दैट्स व्हाट माय रियलाइजेशन, कि वनरेबिलिटी का मतलब ट्रस्ट होता है, कि सामने जो आपकी टीम है वो ये समझ सके कि वो भी इंसान है, वो भी मेरे जैसे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। दैट्स व्हाट मेक इट वेरी ट्रस्टफुल एंड courage. Why? Because it takes a lot of jigra to express your heart out in front of people.
आप चीज़ों को फेक कर सकते हैं, बट अंदर जो चल रहा है अगर वो बोलने का हिम्मत है, दैट्स लॉट ऑफ करेज. So now let's redefine the leadership. Leadership is connection, not control. It's connection. How well I'm going to connect with you. How well I'm going to speak to you so that you will be able to connect with me. Because at the end, आप सब लीडर बनने वाले हो. चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या आप फार्मेसी में हैं, या आप लॉयर हैं, या आप नर्सिंग में हैं, आप किसी में भी हैं. एट द एंड आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचेंगे बिकॉज आप सबको अपनी लाइफ में ऊपर बढ़ने की तमन्ना है. ऊपर बढ़ने का मतलब होता है नीचे का कंट्रोल लेना. आज अगर मैं एक छोटे पोजीशन पे हूं तो मैं सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूं. जैसे जैसे मेरा पोजीशन बढ़ती जाएगी, मेरे नीचे लोग बढ़ते जाएंगे और मैं सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं. सो इसलिए हर इंसान को लीडर बनना आना चाहिए. Okay, what is the framework? Now, how to become? Now, the question comes, how to become that vulnerable leader? I am a vulnerable leader. I have a beautiful relationship with my jawans who can die for me and I can die for them with no doubt, no doubt. And these three things been taught to me by my jawans only. उन्होंने मुझे सिखाया है और मे बी वक्त के साथ मैंने सीख लिया उनके साथ रहते रहते. पहली चीज़, accept the imperfection. काफ़ी नॉर्मल है, सबने सुना है बहुत बार, कुछ नया नहीं है. बट एक्चुअली ये सबसे डिफिकल्ट है. बहुत सारे लोग होंगे आप में जो आपको लगता होगा यार मुझे स्टेज फियर होता है, या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ. बट आपको एक्सेप्ट करना है, ओके आई हैव दिस प्रॉब्लम एंड आई एम गोइंग टू रिजॉल्व इट. मैं इसको सही करूँगा या सही करूँगी. दैट्स एक्सेप्टेंस. ये बोलना कि ठीक है आई एम अ फौजी और आई थिंक मैं आपसे तेज नहीं भाग सकता या भाग सकती. दैट इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेंस दैट लीड्स लॉट ऑफ करेज टू एक्सेप्ट दैट. लिसन डीपली. ओके, दिस इज अ वेरी अंडररेटेड क्वालिटी जो मुझे लगता है लीडर्स आजकल नहीं रख पा रहे हैं. हम सुनते नहीं हैं लोगों को. पता है हमारे अपने गाने चलते हैं हमारे दिल में. जब हमसे कोई बात भी कर रहा होता है तो हम अपने ही गुण में धुन रहते हैं. वो एक गाना है ना, अपने धुन में धुन रहना वाला, वो चलता रहता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर. कोई हमसे कह रहा है यार हमें ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, तो हम मे बी हम एक्टिंग कर देते हैं, हम सुन रहे हैं लेकिन हम नहीं सुन रहे. हम किसी और चीज़ को सुन रहे हैं. दैट इज़ आवर ब्रेन. So what we need to do, we have to become a good listener, because अगर हमने किसी को सही से सुन भी लिया तो वो प्रॉब्लम वहीं के वहीं रिजॉल्व हो जाती है. ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. Sometimes we just need someone to listen to us. We don't want, as a team member also, अगर मेरा कोई लीडर है, मैं नहीं चाह रही हूँ कि वो मेरे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. It's not human actually. वो सब कुछ नहीं कर सकते. बट मैं ये चाहती हूँ, एक्सपेक्ट करती हूँ कि if he is my leader, he should listen to me. That's very important. And share your story. Why? Why it is important? Because all of us belong to the same type of a background. Same type. Whether you born in this type of family or that type of family, doesn't matter. You born and you wanted to do something in your life. And that's the same common background for all of us. When you tell your story to your teammates or maybe your anybody who's going to follow you, they'll understand, oh, मैडम ने ये किया था, फिर वो करके ये बन गई, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी बन सकती हूँ. ओह, सर ने ये किया था, सर ने ऐसा किया, इस सिचुएशन में मैं भी कर सकता हूँ. Something like that. So these are the very easy stuff. It's nothing new, but it's very difficult to follow. And you can start following today itself. So what is this modern battlefield? Okay, मैं हमेशा soldier रहूँगी, थी और मरते दम तक रहूँगी. Now it's in my DNA. I can't help it, right? हाँ. सो बट मेरा जो बैटल ग्राउंड है वो चेंज हो गया. पहले मेरा बैटल ग्राउंड क्या था मेरा बैटल ग्राउंड? बॉर्डर. हाँ. अब मेरा बैटल ग्राउंड क्या है? मेरा इनर सेल्फ. कि मेरे अंदर से क्या आवाज आती रहती है बार बार. हर इंसान को डर लगता है, फियर. हम जेलस भी होते हैं, कंपैरिजन मोड में भी जाते हैं. हम अच्छे नहीं हैं, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ. हम अपने ही दिमाग से लड़ते रहते हैं बहुत ज़्यादा. दैट इज़ वाई दिस इज़ माई न्यू बैटल वर्ड. अब इसको लड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इमोशनल करेज. एंड व्हाट इज़ दिस इमोशनल करेज? कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ एंड मैं इसके लिए काम करूँगी. दैट इज़ वॉट इमोशनल करेज इज. लेट्स से आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है. एक्सेप्ट इट. इट्स अ प्रॉब्लम बिटवीन पेरेंट्स और इट्स अ प्रॉब्लम बिटवीन सिबलिंग्स. ठीक है, ये प्रॉब्लम चल रही है, बट क्या इस प्रॉब्लम को लेके मुझे पूरी जिंदगी खींचना है? इसको, इस ट्रॉमे को लेके मुझे अपनी पूरी लाइफ लॉन्ग जाना है? नहीं, मुझे नहीं जाना. तो अब नाउ आई वॉन्ट टू करेक्ट इट सो दैट लाइफ विल गिव मी बेटर मेमोरीज. ओके, नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन. वॉट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन? जब आप इमोशनल करेज धीरे धीरे ये प्रैक्टिस से आता है. कोई भी चीज़ मैंने आपको बोली या आप सुन रहे हैं तो आज ही वो इन्वॉल्व नहीं हो जाएगी. ऑन अ डेली बेसिस जब अपने क्लासेस में बैठते हैं, आपके टीचर्स आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आप आपस में फ्रेंड्स इंटरेक्ट करते हैं, ये इमोशनल करेज दोस्ती से शुरू होता है. जब आप अपने साथ वाले दोस्त से वो कहना शुरू करते हैं जो एक्चुअली में आप उनको कहना चाहते हैं. नॉट जस्ट यू वॉन्ट टू इम्प्रेस पीपल, बट नाउ यू वॉन्ट टू इम्पैक्ट देम.
सो दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन कम. और अगर एक लीडर अपनी वनरेबिलिटी अपनी टीम के सामने शो करता है तो उसके टाइटल पे अब कोई नहीं जाएगा, बट ये ट्रस्ट पे जाएगा. दे आर फॉलोइंग माई ऑर्डर्स, इट्स नॉट बिकॉज दे फियर फ्रॉम मी, बिकॉज दे फील मी, एंड दैट्स वॉट मेक यू अ रियल लीडर. Okay, so this is a closing message from my side. Be strong enough to stand alone. Why to stand alone? What is that to stand alone? You know, मैं अब थोड़ा सा spiritual level पे लेना चाहती हूँ इस particular line को. हर चीज़ इस दुनिया में right या wrong किसी को नहीं पता. किसी को नहीं पता. Nobody know the ultimate reality. The only thing that you really need to trust is your own truth. अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है तो वो गलत है, और अगर मुझे लगता है अंदर से बिल्कुल माई कोर ऑफ माई DNA तो वो चीज़ सही है तो वो चीज़ सही है. एक बहुत अच्छी कहावत है कि कार्तिकेय की 1000 आंखें थी, इंद्र की 100 और आपकी मेरी 2. इसका मतलब किसी भी चीज़ को देखने के कितने नज़रिए हो सकते हैं. ऊपर अल्टीमेट डायमेंशंस हैं. आप हज़ारों तरीके से किसी चीज़ को सही गलत, गलत सही, सही गलत कर सकते हैं. बट आप और मैं जो बात कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ सपोज लेट्स को यहाँ पर कोई लड़ाई हो जाती है. कुछ बोलेंगे इंपॉर्टेंट था, लड़ाई होनी चाहिए. कुछ बोलेंगे नहीं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए. कुछ बोलेंगे हमारा कोई व्यू नहीं है, हम पॉज में हैं. तो ये 3 टाइप के लोग हो गए. बट ऑन अ डिफरेंट लेवल यहाँ हजारों व्यूज हो सकते थे. वॉट इज इंपॉर्टेंट इज आपको क्या लगता है, एंड दैट इज ट्रुथ फॉर योर यूनिवर्स. प्लीज स्टिक विद इट एंड मूव अहेड. उसके लिए अगर आपको अकेला खड़ा होना पड़े तो चलेगा. जेंटल इनफ टू लिसन. वाई जेंटल? इंसानियत रखनी इंसानों को ज़रूरी है. मुझे लगता है कि जानवर ज़्यादा इंसान होते जा रहे हैं आजकल. सो अब हमें लगता है कि इंसानों को थोड़ा ज़्यादा इंसान बनना चाहिए. लोगों पे दया करें, कंपैशन फील करें. अगर वो आपके हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं तो उनको थोड़ा वक्त दीजिए. देखिए कि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है. ब्रेव इनफ टू बी रियल. येस, दैट इज़ ब्रेवरी. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली एट दिस era of social media and everything. Most of the things are fake. You don't know what is going on behind the mind of someone. It takes pile of a courage to say something, oh, I don't like this and I'm not going to support this. You need to be very, very real in that part. So, leadership begins when people start trusting you. It has nothing to do with how many followers you have in your social media or how many people like you and people are voting for you. Oh, he will be my president or she will be my president. No. It starts when एक दूसरा वाला बोले, okay, ये आ रही है ना या ये आ रहा है, हाँ मुझे ट्रस्ट है, ये तो कर देगा. Right? So that is my closing statement. Leadership means trust, feeling, connection. If you are a person who's able to achieve all this together, you will be a very good leader. And जो इंसान leader बन जाता है वो ladder पे अपने आप चढ़ जाता है. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत, जय मां काली. Thank you.